हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसडी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी में ये फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम लोग उसके अर्थ एवं विषय क्षेत्र को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट चैप्टर है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हेक्टियस को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हेक्टियस, जिसको कि एच.एफ. ट्रॉजर ने लगभग 500 ईसा पूर्व में भूगोल का पिता माना था। क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्टियस को भूगोल का पिता किसने माना। तो एच.एफ. ट्रॉजर ने लगभग 500 ईसा पूर्व में इसको भूगोल का पिता माना था। और अरस्तु की बात करें तो वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भूगोल को एक अलग अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो भूगोल को अलग से अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एरेटोस्थेनीज को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एरेटोस्थेनीज कहाँ का भूगोलवेत्ता था। तो ये था यूनान का भूगोलवेत्ता। और व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो वो है एरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए किया गया था एरेटोस्थेनीज के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल की परिभाषा की गई है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। मतलब पृथ्वी और उसके धरातल पर स्थित सभी चीज़ों का अध्ययन वह भूगोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। तो ये कथन था वारेनियस का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वारेनियस कहाँ का भूगोलवेत्ता था। तो वारेनियस जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कथन कांट का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो नवनियतिवाद के विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ग्रिफिथ टेलर कहाँ का था, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन है जेम्स हटन का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जेम्स हटन ये भी कहाँ का विद्वान था। तो यूके का विद्वान था। और इसका एक पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ द अर्थ। थ्योरी ऑफ द अर्थ, जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 9। स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। तो स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन है W.M. डेविस का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो ये कथन है कार्ल सार्वर का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि इतिहास अगर कब का वैज्ञानिक अध्ययन देता है तो भूगोल कहाँ का अध्ययन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भू आकृति विज्ञान जेमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है पेसेल को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है। तो ये विचारधारा का प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो भूगोल को मानव की पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं H.H. बैरेज। ध्यान रखेंगे, H.H. बैरेज। क्वेश्चन नंबर 14। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में कौन है। तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थेल्स जो कि एक दार्शनिक था ग्रीक का। ध्यान रखेंगे, इसे प्रथम यूनानी दार्शनिक माना जाता है। क्वेश्चन होगा प्रथम यूनानी दार्शनिक कौन थे। तो थेल्स थे प्रथम यूनानी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 15। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन है। तो यह कथन
जीन ब्रोंस का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो रीजनल ज्योग्राफी का पिता कार्ल रीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल का पिता कार्ल रीटर। क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो यही है ऑप्शन सी, कार्ल रीटर। क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कुसैम्पुल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस तरह से भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका हम लोग सौरमंडल करेंगे जो कि अध्याय 2 होगा। तो चलिए स्टॉप करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।